10 मछलियाँ गंदी है, 90 मछलियाँ सही। मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि चीज़ों को या तो रेप हो जाता है तब तुम लोग कैंडल लेके निकलते, नहीं खत्म हो जाती तब तुम लोग कैंडल लेके चलोगे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दोगे। ये है अंजू का जमावड़ा, ये अंजू जमा कर लेती है इतना। अंजू का जमावड़ा जब मैं अभी ऐसे परसों रात को इतना जमा कर रही थी कि मैं 2 बार में, एक बार में पूरा साफ किए। पहले तबीयत नहीं सही था, फिर भी मैं बोली बेचारी जाने दो यार, इतना जमावड़ा कर लिए, मैं थोड़ा मदद कर दूं। दिन भर जमावड़ा करेगी। अभी गाइस 1 बज रहा है। चलिए गाइस मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को छत पे मेरे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ से पता चली गया होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो देखिए कोई नहीं रहता, उसका नतीजा है बारिश की वजह से। अभी ऊपर कुछ बना नहीं था तो बारिश से ख़राब हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। यह है मेरे पानी का टंकी। ये देखो, ये मैं आज आई हूँ, जब से आई हूँ 50 टाइम आई हूँ। भाई इधर देखो आंधी बांधी बारिश बहुत तेज़ आई थी। यहाँ पे देखो पूरा एक डाली टूट गई है नीम के पेड़ की, और छत की हालत क्या हुई है मैंने देखा नहीं था भैया। ये यहाँ पे देखो गाइस, ये है तुरई का पेड़, इसको गाँव में नेनुआ बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, या मतलब गाँव में इसको नेनुआ बोलते हैं। तो कितने अच्छे फूल आए हैं, देख रहे हो आप लोग। ये कोई तोड़ने वाला था नहीं, ख़राब हो गया, उसी में पड़े पड़े। मैं हूँ महा आलसी, जो है वो फैक्ट है, मैं फैक्ट बोलती हूँ। मुझे दिखावा करने की आदत नहीं है। हाँ मेरे सर पे जो पड़ता है मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ जो जरूरी नहीं रहता वो काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे कभी काम कराया ही नहीं था, तो जब मैं उस चक्कर में मुझे काम करना पसंद नहीं है। हाँ मेरे को जो मतलब ऐसा नहीं है, जब काम रहता है तो मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, बट वही करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम, और कोई अलग से मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे आप कितने प्यारे प्यारे से फूल है ये। तो ये रहा कुछ हालत। अब एक बार आशुतोष की शादी हो जाए, उसकी वाइफ यहाँ शिफ्ट हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद ये घर बन जाएगा फिर से, जैसी मम्मी करके गई थी। बस होप करती हूँ कि ऐसी बहू आ जाए घर में जो घर को घर बना दे, क्योंकि इस घर में एक बहू होना ज़रूरी है जो इस घर में रहे, मतलब घर में घर को संभाल ले। तो बाकी बच्चे होते हैं यार, पढ़ाई लिखाई होती है, सबकी जॉब रहता है, बट क्या होता है ना कि थोड़ा तकलीफ़ होता है। ये देखो यहाँ पर एक दिखाती हुई, देखो यहाँ पर आया हुआ है, ये देखो। जो गाँव से होंगे वो तो देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको आज ये देख के बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। मैं तो बचपन से देखी हूँ, फिर भी मुझे मज़ा आता है देखने में। तो ऐसे छोटे छोटे होंगे ना, ये पेड़ पूरा ऐसे बाहर तक गया है। तो यहाँ गाइस कोई मेरी बातों को प्लीज़ माइंड मत करना, जो मैंने बोल दिया एक बहू ऐसी चाहिए। बहू यार मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो सबसे पहले सॉरी कहूँगी, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं, उनकी भविष्य उनको बनाना रहता है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। कोई गलत नहीं होता है, बस वक्त ख़राब होता है। वक्त एक दिन अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे हो जाएंगे। कुछ वक्त ख़राब है, कुछ चढ़ाने वाले चढ़ा के फ़ायदा लेते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। हाँ थोड़ा से जो चढ़ जाते हैं उनके पास दिमाग की कमी होती है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो किसी की बातों में नहीं आते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने अभी 10 दिनों के अंदर देखा ना लोगों का बिहेवियर, कैसे चढ़ाते हैं घर में, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि सब अच्छे हैं यार, नादान है, नादानी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन ये लोग भी बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, इनको भी अपने और पराये की समझ हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और ब्लॉग को करते हैं आगे ले चलते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, ये देखो एक पपीता का पेड़ है, ये सब जंगली है, क्या बोलते हैं इसको, साफ़ करना है ये सब। अभी पीछे प्लास्टर नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से घर बना नहीं है, मम्मी बना ही रही थी, तब तक मम्मी का ऐसा हो गया। बट होप करती हूँ कि दोनों मिलकर इतने अच्छे से घर वो बना दे, घर संभल जाए मेरा। क्योंकि एक बेटी को कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस उसका बचपन जहाँ बीता रहता है ना, उस जगह को वो चमकता हुआ और रोशनी के साथ देखना चाहती है। बस अगर वो देख ली ना तो कसम से उस बेटी को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मेरी हालत देख लो आप लोग, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तो वाओ क्या मौसम हुआ है, एकदम मस्त वाला। ओ वाओ, सनम तोड़ देते मोहब्बत के वादे। बादल बादल, हमरा खातिर राजा जी तू ही बारिश हो रही है बहुत तेज। पहले होता है जोर से बादल कड़कने की आवाज़, फिर आती है झमझम तेज वाली बारिश, और उसके बाद आती है लाइट। वाह 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 वाह, क्या बात। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था तो कितना सारा वो था, सूखा था, धूप था। देखो अचानक से इतनी बारिश हो गई, इतना मौसम एकदम मस्त हो गया है। तो दिखाए
वाह यार, गांव में सच में बोल रही हूँ, गांव में जो मज़ा है ना, जो चीज़ें हम इंजॉय कर सकते हैं ना, हमें शहर में कभी नहीं मिलता यार। कैसे लोगों को शहर की लाइफ अच्छी लगती है, मुझे तो गांव बहुत पसंद है। बट थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा सांस फूल रहा है, कंटिन्यू सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये मेरे नीम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, बगल में ये नीम का पेड़ है, उनके जो सामने घर है उनका है। तो वाइज मैंने अभी देखा एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसका कोई मैं मतलब एक हाथ नहीं बता सकती। जो वो न्यूज़ ऑलमोस्ट सभी के पास पहुंच चुका है, आपके पास भी जरूर पहुंच चुका होगा। अगर आप जान रहे हो तो जान गए होगे, अगर नहीं जान रहे तो भी न्यूज़ तो आप तक पहुंच गया होगा। न्यूज़ ये है कि ज्योति सिंह पहुंची लखनऊ पवन सिंह के निवास स्थान पर, जहाँ पर उनके साथ हुआ कुछ ऐसा बदसलूकी जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। देखिए सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता है पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह गलत है। बट ये एक सच है कि एक औरत को घर में जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया गया है और हेड मतलब अपने हेड के पास वो लोग ले जाने के लिए बोल रही हैं। तो ज्योति सिंह का एक सिंपल ही सवाल था कि मैंने किया क्या है। तो पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। भाई जवाब दो ना, जवाब दो ना, क्या गुनाह किया है कि आप लेके जा रहे हो अपने पति के घर? आइए जहाँ अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ है, और उसको पूरा अधिकार है कि वो घर में वो जा सकती है। जिस दिन तलाक हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन पुलिस कांस्टेबल या पुलिस इंस्पेक्टर आके वहाँ पे उसको रोक सकते हैं। महिला के साथ देखो, अब क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानती, बट इतना ये कहना चाहूँगी जैसे कि कुछ औरतों की वजह से, चलो अगर आज ज्योति सिंह सही है, लेकिन कुछ ऐसी औरतों ने ये चीज़ को ना पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, तो उनकी वजह से आज एक सच जो महिला झेल रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, रो रही है सर पीट के कि मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी, उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि कुछ महिलाएं पैसे के चक्कर में इस चीज़ को एकदम बर्बाद कर चुकी हैं, और उनकी वजह से जो निर्दोष महिलाएं होती है ना, उनको भी झेलना पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है आप लोगों को, तो ना जाने कितनी महिलाएं सच में दहेज प्रथा के लिए जलाई जाती हैं। ये हमारी कुरीति के चक्कर में वो पीसी जाती है और मार दी जाती हैं या खुद सुसाइड कर लेती हैं। बट कुछ महिलाएं ऐसी है जो उनकी निजी लाइफ एकदम परफेक्ट होती है, बट उनको समझ में नहीं आता, चीज़ें समझ में नहीं आती, उस चीज़ों को वो बिगाड़ती है खुद और ब्लेम करती है पति के ऊपर। तो इस वजह से जो सही महिलाएं होती है ना, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो जाती है। भाई ये भी वही कर रही होगी जैसे उसने किया। ये कोई क्यों नहीं समझता है कि 100 में से 100 मछलियाँ गंदी नहीं होती। 10 मछलियाँ गंदी है, 90 मछलियाँ सही है, उस 90 को मत पीसो 10 की वजह से। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि चीज़ों को पता लगाओ, सच्चाई क्या है। अगर ज्योति सिंह के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उनके साथ खड़े हो। यार क्या है यार, जब लड़कियां मर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, या ससुराल वाले मार देते, तब या तो रेप हो जाता है, तब तुम लोग कैंडल लेके निकलते हो। मत करो दिखावा, ये कैंडल का दिखावा मत करो। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो देखो आज वो तड़प रही है, अब जिंदा रहते सपोर्ट करो। मरने के बाद तुम्हारा कैंडल कोई देखने नहीं आ रहा है। अगर तुम सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके जिंदा रहते उसको सपोर्ट करो, उसको उस दलदल से निकालो, उसकी लाइफ को सिक्योर करो, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो। अरे यार रेप हो जाता है, मर जाती हैं बेटियां, कहानी ख़त्म हो जाती है, तब तुम लोग कैंडल लेके चलोगे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दोगे। पिछड़ रहा है देश हमारा, पिछड़ रहा है देश हमारा। जैसे कि एक चीज़ मैंने और देखा, जिनकी बेटियां नहीं होती है ना, वो दूसरों की बेटियों का दर्द समझते ही नहीं है। ये रियलिटी मैंने खुद ने फील किया है। जिनकी बेटियां नहीं होती है ना, दूसरे की बेटियों को जज कर देते हैं। भाई कपड़ा पहनने से अगर कोई गलत होता है, वीडियो बनाने से गलत होता है ना, तो दुनिया में वीडियो बना के महिलाएं पता नहीं कितनी आगे चली गई हैं, और लड़ाई झगड़ा करके महिलाएं घर में नंगा नाच रही हैं, घर में ही बैठी रह गई हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, वीडियो को लोग निकालो पहले। कौन कहता है वीडियो बनाना गलत होता है? क्यों देखते हो मोबाइल आप लोग? मोबाइल में वीडियो मत देखो, बैन लगाओ। मत टीवी सीरियल देखो, मत कुछ देखो टीवी पे, हर चीज़ पे बैन लगा दो। अपने सांसारिक सुख सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है तो उसके ऊपर जज कर दो, उंगली उठा दो। तो भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे सारे भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, एक महिला गलत हो तो उसकी वजह से निर्दोष महिला को भी मत पीसो। शायद वो उस मानसिक लड़ाई लड़ रही हो और आप लोगों को लग रहा हो कि ड्रामे कर रही हो। मैंने जैसा कि ज्योति सिंह के कमेंट्स बॉक्स को मैंने खोला, हालांकि सबने पवन सिंह को गलत बोला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पवन सिंह के सपोर्ट में है। भाई सपोर्ट में होना भी जरूरी है, पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, सपोर्ट में होना भी जरूरी है, बट सच्चाई पहले जानो सुनो, उसके बाद कमेंट्स बाजी करो। वो महिला बिलख रही है, कोई पागल नहीं होता यार सर पीट पीट के रोएगा ज़मीन पे गिर के। जो गलत होती हैं वो जो है दूसरों को रुलाती हैं, खुद नहीं रोती हैं। जो महिला सच में संस्कारहीन होती है यार, मैंने तो अभी तक ज्योति सिंह को जितना देखा है, मैं जितना समझू, मुझे तो बंदी संस्कारी लगती है यार। फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर पवन सर को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ करो, एक मौका दे के देखो, उनको माफ़ करो, एक मौका दो। घर से ऐसे पुलिस कांस्टेबल बुला के आपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, डोंट डू दिस प्लीज़।
स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपका तलाक नहीं हुआ है, अभी आपकी बीवी को पूरा राइट्स है कि वो आपके घर में जा सकती है। जिस दिन तलाक ले लेना उस दिन उसको रोक लगाना। आप बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे निवेदन, आप अपनी अच्छाई को दिखाएं और एक मौका और दें। एक सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आप अपनी घर की लक्ष्मी की इज्जत करेंगे तो लक्ष्मी माता तो वैसे भी आपके ऊपर वैसे भी बरसती हैं और बरसेंगी। बट अपमान मत करिए। आंसू जो है ना, अगर घर के औरत से आंसू बह गए ना तो फिर आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। फिर आप धीरे धीरे पीछे जाने लगेंगे। मुझे हर एक भाइयों से निवेदन है, मेरे सारे दोस्तों से निवेदन है, प्लीज़ अपनी वाइफ को रुलाए नहीं। क्या चाहती है? मे बी वो सिर्फ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं आपके साथ, आपसे प्यार चाहती हैं, रिस्पेक्ट चाहती हैं। खाना तो 2 टाइम का खाना तो जानवर भी अपने परिवार को खिला लेते हैं यार, हम तो इंसान हैं। तो पहले सच्चाई को पता करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ज्योति सिंह को सपोर्ट करें। अगर ज्योति सिंह सही, अगर पवन जी सही हैं तो उनके भी सपोर्ट सब करेंगे। बट सच्चाई सामने आने के बाद, अभी फ़िलहाल एक महिला रो रही है तो उसको जज ना करो यार, प्लीज़ उसको गलत कमेंट्स ना करो। वो मेंटली डिप्रेस है। थोड़ा सा शांत रहो सारे लोग, माहौल को शांत रखो। वायरल हो रही है वीडियो, वायरल होने दो, बट गलत मत बोलो। आप कल की आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ भी सेम सिचुएशन होगा तो लोग यही बोलेंगे, मत करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।